साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि मैं कोई न कोई सब्जेक्ट के ऊपर मंथन देता हूं और मंथन के साथ में कुछ क्लिप डालता हूं जो आपके काम की होती है। आप प्लीज़ पीछे क्लिप भी देखा करें और साथ में मंथन को भी पूरा देखा करें। मंथन में आज के हमारे जो विशेष जो पॉइंट है वो है OROP के बाद में 8th पे कमीशन। जो हमारी 3 OROP आई है इसके ऊपर जो आपका 8th पे कमीशन आ रहा है, तो 8th पे कमीशन के ऊपर, क्योंकि 8th पे कमीशन ओनली डिफेंस को दिया गया, न कि टोटल सारे केंद्रीय कर्मचारियों को दिया गया है। यानी कि ओनली जो आर्मी है इसको ये मतलब 1 रैंक 1 पेंशन दी गई है। ये 1 रैंक 1 पेंशन ये सभी मतलब पूरे केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं है। तो अब जो पूरे केंद्रीय कर्मचारी जिनके लिए नहीं है उनके लिए पे कमीशन तो आएगा ही आएगा। पे कमीशन नहीं आया तो फिटमेंट फैक्टर आएगा। अब यहाँ हमारे सैनिक भी 8th पे कमीशन के लिए बहुत मतलब जद्दोजहद करे कि भी जल्दी आए और पेमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन कभी आपने सोचा है, आपको ये भी सोचना कि ऐसा नहीं है कि तीनों पे कमीशन जो OROP के अंदर सिर्फ प्रीमेच्योर को कुछ नहीं मिला है या इनवैलिड को नहीं मिला है और साथ में जो हमारे जितने भी रिजर्विस्ट था उनको नहीं मिला है, और हमारी कुछ माताएं बहनें जो वीरांगनाएं हैं उनको, और अपना विडोज को, और साथ में अपना डिसेबिलिटीज़ को, जिनको ज़्यादा नुकसान हुआ है बिल्कुल ही, कुछ को तो कुछ नहीं मिला और कुछ को बिल्कुल कम मिला है। लेकिन जिनको कुछ मिला है, जो अभी मतलब बहुत ही मन से लड्डू फूट रहे हैं कि हमने जो 10 साल में 3 बार हमारे को OROP मिल गई है और अभी हमारी पेमेंट है जो बहुत अच्छी हो गई है और हमें सरकार से कोई तकलीफ नहीं है। ऐसी हमारी जो संख्या है आर्मी के अंदर जो वेटरन की यानी कि पूर्व सैनिकों की, वो 60% से ऊपर है। ये मेरा एक आंकलन है, क्योंकि सुबह शाम जब दिल में इसी में दिमाग घुमाता रहता हूँ, पीछे पड़ा रहता हूँ, तो सोर्सेस मतलब पता चल ही जाता है कि भी कितना % एवरेज हमारे साथ में हो सकता है। अब उसके अंदर ये तो आगे आपके वो आदमी जो 60% चाहते ही नहीं है कि भी OROP की कोई बात ही की जाए, ठीक है ना, या इस सरकार को कुछ बोला जाए। वो सरकार को या सरकार के मुखिया को या सरकार के बारे में कुछ बात करते आग बबूला हो जाते हैं। और आप इसका प्रमाण देख सकते हो, आप जितने भी मतलब एक्टिव हो ऑनलाइन इस सोशल मीडिया पे, या जो आपका एंड्रॉयड फ़ोन है तो आपके पास में सभी के पास में ग्रुप होंगे अपने आर्मी के एक्स के। OROP 3 के बाद में आप देखो उन ग्रुपों का ऐसी तैसी कर दिए। उस ग्रुप के अंदर बीजेपी, हिंदू मुस्लिम लड़ाई, ये वो मोदी जी ने दे दिया, अब क्या चाहिए, मतलब यही सब चल रहा है। क्या कमी है, क्या पेशी है, क्या नहीं दिया है, उसकी बात किसी ग्रुप में हो तो वो मतलब निकाल के मैं भी उन्हीं ग्रुपों के अंदर मेरे को भी भेजो कि भाई ये जो मतलब है वो चाहिए। अब ये जो 8 या 10% आदमी ये जो चाहते हैं कि आंदोलन हो, हम आगे बढ़ें, सरकार को बोलें, और जिनका कुछ नहीं हुआ है उनके लिए कुछ हो, तो उसके लिए भी लोग बीच में टांग अड़ाए बैठे हैं कि हमें ज़रूरत ही नहीं है, तुम क्यों कर रहे हो भाई। अब जब ज़रूरत नहीं वालों की % 60% से ऊपर है, ठीक है ना, कि जिनको जो मिला, क्यों कि उनको 10 साल में जो मिलना था मिल गया, 3 बार में मिला, और क्या चाहिए। लेकिन अभी रुको, आपको खीर बहुत मतलब गर्मा गर्म मिलेगी भी सर्दी के अंदर। जब ये अभी आपका जनवरी के अंदर OROP या तो मतलब ये OROP का सॉरी अपना जो पे कमीशन 8th पे कमीशन डिक्लेयर होगा, और नहीं तो फिटमेंट फैक्टर डिक्लेयर होगा। तो आपको जो जितने भी अभी पूर्व सैनिक हो, जुलाई 2024 तक अपडेट कर दिया गया है। यानी कि जो आपका बनता है बढ़ोतरी, जो आप पहले 10 साल के बाद में बढ़ के एरियर के साथ में 12 साल में आपके अकाउंट में आता था, तो आप कूदते थे और गोंद के लड्डू जो बनाते थे सर्दियों के अंदर, वो अब नहीं बनेंगे। अब गवर्नमेंट को सिर्फ पीछे कितने बचे आपके, आधा साल 24 का, 1 साल 25 का, 1 तारीख को तो लागू है, तो 1.5 साल का जो बढ़ोतरी है वो उतनी बढ़ोतरी तो उसने पे कमीशन में देनी है। बाकी आप क्या सोच रहे हो कि आपको 3 मतलब OROP देने के बाद में आपको जैसे 10 साल का वो मिलता था उस हिसाब से आपको मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि जो फिटमेंट फैक्टर भी होगा तो आपके लिए अभी क्या होने वाला वो आपको पता नहीं है, अंदर खाने क्या बातें चल रही वो आपको पता नहीं है,
ठीक है ना। आपके लिए बहुत अच्छी, मतलब अगर आज नहीं जगे, अभी नहीं जगे, क्योंकि आपने स्वीकार कर लिया है, हार स्वीकार कर ली है, तो सरकार को तो यही चाहिए कि जो हार जाए उसके लिए दी बेस्ट है सरकार के लिए, और आप हार चुके हैं। आपको मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 1.5 साल का परसेंटेज में बढ़ोतरी मिलनी है 8 पे कमीशन के बाद में, चाहे फिटमेंट फैक्टर आए और चाहे पे कमीशन आए। परसेंटेज आपको उस फैक्टर में से इतना ही मिलना है कि इनको 24 तक अपडेट किया हुआ है, 24 तक अपडेट किया हुआ है। अब जनवरी के बाद में जो पेमेंट लागू होगी उसमें जो आपकी पेंशन फिक्स होगी तो आपकी भी हो जाएगी। बाकी पहले की तरह जैसे आपको 10 साल के बाद में जहां आपका मतलब पिछले 10 साल पहले जो पे फिक्स हुई थी, पेंशन फिक्स हुई थी और उसका डीए मिलता था ओनली, फिर जब 10 साल के बाद में जब आपको एकदम वो बढ़ोतरी साथ में और उसके साथ में आपका पूरा एरियर, और 2 साल के बाद में जब आपका नया पीपीओ आता था तो भर के पैसे आते थे। भूल जाइए, अभी सरकार को नहीं मतलब है किसको मिला किसको नहीं मिला। सरकार की नज़र में यही है कि ये सैनिक खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे को मिला है। बहुत लोग एफिडेविट बना के देने के लिए तैयार बैठे हैं कि हमें बहुत कुछ मिल गया, हमें नहीं चाहिए। ठीक है ना। ओम प्रकाश जी, किसके लिए बात कर रहे हो और क्यों बात कर रहे हो, क्यों सरकार के अगेंस्ट में बोल रहे हो? लेकिन साहब, सरकार हमारी बाप है, जो शासन करता है, राजा हो या कोई पीएम हो चाहे राष्ट्रपति हो, वो हमारे माता पिता तुल्य, हमारे परिवार के रक्षक है। हमें जो हमारी आवश्यकता होगी हम उन्हीं को बोलेंगे, उन्हीं से लड़ेंगे और उन्हीं से हम अपना हक लेंगे। तो ये आप सोच लीजिए कि अभी आपके साथ में आपका 8वां पे कमीशन और आपका ये कैसे होने वाला है। फिर अभी साहब ने 3 महीने का अल्टीमेटम दिया था जंतर मंतर का कि 3 महीने तक कोई नहीं आया जंतर मंतर पे तो हम है जो आ रहे हैं। ये अरबाल का फाइनल वर्डिक्ट था। अब अगर 3 महीने कोई नहीं आता तो वो 3 महीने अरबाल के बोलने के बाद में वही सेम फरवरी में बैठते हैं। यानी कि आप समझो कि अगर मान लो साहब का आती है तो वो फरवरी में वापस आके ये आंदोलन शुरू कर सकती है। लेकिन इसके बीच में आ जाता है एफईए। अब एफईए का जो डेलीगेट मीट अभी है, ये डेलीगेट मीट्स के अंदर मान लो क्या मतलब प्रस्ताव पारित होता है कि हमें जंतर मंतर में बैठना है या किस तरह का आंदोलन करना है या स्टेट वाइज करना है। जो भी वहाँ निर्णय होगा उस निर्णय के बाद में पता चलेगा कि साहब का भी अपना क्या एक्शन लेती है, क्या ये साथ में आते हैं या नहीं आते हैं, सभी भविष्य की गर्भ में है। इसलिए जंतर मंतर मेरे हिसाब से तो अभी तक भविष्य की गर्भ के अंदर मेरे को शून्य दिखाई दे रहा है। बाकी आपको क्या दिखाई दे रहा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ही अंतरात्मा यही बोल रहा है कि मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे पहले जैसा आंदोलन अब कभी खड़ा हो पाएगा। अब आते हैं स्पर्श और अपना जो पीसीडीए ने एक आरटीआई का जवाब दिया, जो पीछे क्लिपें सब लगी हुई, क्लिपें प्लीज देखें। उसमें एक बताया कि भाई जीवन प्रमाण पत्र के बारे में अब आप वो नवंबर भूल जाइए कि जैसे नवंबर में होता था तो वैसे अब नवंबर में होगा। अब क्लियर मतलब एक तरह से मतलब उन्होंने उस आरटीआई के अंदर अथॉरिटी दी है कि आप है जो जिस तारीख को, यानी कि साल में किसी महीने में किसी तारीख को, जो तारीख को आप अपना जीवन प्रमाण पत्र देंगे वो ही डेट आपकी अगले साल की आपकी डेट हो जाएगी। अब इंडिविजुअल की होगी। कोई कॉमन जो एक महीना रखा हुआ था कि उस महीने में दिया जाएगा, वो वैसा नहीं है अभी। हाँ, सभी ने नवंबर को दिया तो नवंबर की डेट है उनके पास में, लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे लोगों को पेमेंट नहीं मिली थी, उन्होंने बाद में हुआ करते 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 पूरे साल में हो गए। तो एक कर्नल साहब ने आरटीआई के बारे में ये स्पष्टीकरण मांगा था और उनको यही मिला कि अब चाहे किसी महीने में दिया है, जिस महीने में दिया है तो अगले महीने उसी तारीख को उसका वो डीओ है। उसके लिए कोई नवंबर दिसंबर या वो मतलब नहीं रखता है। इसलिए ध्यान रखें, आप अपनी डेट एक जगह लिख के रखें कि किस तारीख को आपने सबमिट किया है, उस तारीख से 2 दिन पहले अपना सबमिट कर दें। ये नया जो चेंज हुआ है ये भी आपके नॉलेज में होना चाहिए। बाकी आप आगे वीडियो देखें और हो सके तो हमारी बच्ची जयश्री के लिए 2 रुपये दीजिए। ये भ्रम मत फैलाइए लोगों के बीच में कि वो फेक है या वो फेक कलेक्शन है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करता हूँ कि वीडियो आप ज़्यादा शेयर भी करेंगे और साथ में क्लिप्स भी देखेंगे और साथ में उस बच्ची के लिए सहायता करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये पीसीडीए का लेटर है और 15/12 का ये लेटर है। और ये एक कर्नल साहब ने एक आरटीआई डाली थी, लेफ्टिनेंट कर्नल
साहब ने, राजकुमार भारद्वाज ने, और उसका उन्होंने जवाब दिया था। और ये एक, अब आप जैसे ये इसके बाद में आप ये अथॉरिटी समझिए कि पीसीडीए ने मतलब अपने स्पर्श के माध्यम से ये बोल दिया है कि पेंशनर जिस दिन को अपना जीवन प्रमाण पत्र देगा, जिस भी डेट को, उसका अगला ड्यू डेट वही होगा जो उसने आज दिया है। जो पहले हमारा एक नवंबर का था कि भाई नवंबर का महीना है हमारा, ये जीवन प्रमाण पत्र का महीना है, तो अभी बिल्कुल ये चीज़ ओपन कर दी गई है। आप जैसे सुविधा के अनुसार जिस डेट को आप भी दे रहे हो, वो सेम डेट आपकी अगली है जो उसकी हो जाएगी। और ये आपकी जो अपना पेमेंट की जो स्लिप आती है, उसके अंदर भी रिफ्लेक्ट होता है कि आपकी नेक्स्ट ड्यू डेट कब है जीवन प्रमाण पत्र की। तो ये आप ध्यान रखें। और साथ में ये जो नियम चेंज हुआ है, ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि जब भी आप सबमिट करो उसके 1 साल के बाद में सेम डेट को आप दोबारा सबमिट करें। ये पॉलिसी जो चेंज हुई है। जय हिंद, जय भारत। साथियों जी, ये आगरा में हमारी जो मीटिंग है एफई राष्ट्रीय डेलीगेट मीट का 12 जनवरी को 2025 को, उसका ये रूट मैप इसमें दिया हुआ है और वेन्यू भी दिया हुआ है, और किस तरह से मतलब ये मतलब जो हमारा वेन्यू है वहाँ तक पहुँचा जा रहा है रेलवे स्टेशन से, और जो बस के द्वारा, और जो भी उस तक पहुँचने के लिए दिया है, इसमें आप अच्छी तरह से आप देख सकते हैं और इसको पढ़ के आप अपना वेन्यू पे टाइम पे से पहुंचने की कोशिश करें। धन्यवाद दोस्तों। ये होटल लता पैलेस है, जिसका मतलब आप होटल लता पैलेस अगर आगरा पहुंचने के बाद में अगर आप सर्च भी करेंगे तो भी आपको आगरा के अंदर सर्चिंग के अंदर होटल का लोकेशन आपको मिल जाएगा, और उस लोकेशन तक आप आराम से पहुंच सकते हैं। होटल लता पैलेस एंड रिज़ॉर्ट करके हैं, और 2 स्टार होटल है। और आप देख लीजिए कि जिस बंदे ने ये अरेंजमेंट किया है आगरा में एफईए के लिए, वो बंदा कितना महान और दिलदार होगा कि बहुत ही मतलब क्या बोलें, सैल्यूट टू हिम, उनको सलाम है। और आप भी इसके ये जो दिया है इस पर ध्यान से आप है जो इसको अपनी जगह पे पहुंचने की कोशिश करें। ये जिस रोड के ऊपर जो मेन रोड जा रही है होटल को, उस होटल का मतलब वहाँ पे बहुत बड़ा बोर्ड लगाया हुआ है, एफई नेशनल डेलीगेट मीट 12 जनवरी 2025 आगरा उत्तर प्रदेश। तो ये इस तरह से आपको मार्गदर्शन भी मिलता रहेगा। साथियों, इस बार जो भी भाई अगर कुंभ के मेले में जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं, तो वहाँ पर सैनिक कर्मियों के लिए अलग से कॉलोनी बस बसाई जा रही है टेंट की, और आप उसमें आराम से उतरते ही इसका लिंक दिया हुआ है। इसके अंदर जो ये लिंक दिया हुआ है, इस लिंक के माध्यम से अपना पता करें और अपने सैनिक कॉलोनी का फ़ायदा उठाएं। ये आपके वेलफेयर के लिए बनाई गई है। जय हिंद, जय भारत। साथियों, ये वाकई एक खुशखबरी है, और ये भी 9 दिसंबर 2024 की चिट्ठी है, और वो भी आर्मी हेडक्वार्टर का अपर निदेशक सेना के जो अपना एई का आर्मी एजुकेशन कोर का है। और इसमें बताया गया है कि ये 4 ट्रेड और अभी इन्वॉल्व करके इनका डायरेक्ट एंट्री हवलदार का रिक्रूटमेंट होगा। आप इस न्यूज़ को भी अपने बच्चों में, अपने सोसाइटी में, अपने आसपास में फैलाएं, ताकि उनको इसकी जानकारी रहें। और जब भी ये रिक्रूटमेंट हो, क्योंकि ये 4 ट्रेड नए सेंक्शन हुए हैं, और इसमें पहले इंस्ट्रक्टर तो था, लेकिन 3 ट्रेड और इसके अंदर मतलब ये जो डाले गए हैं, तो ये ट्रेड अभी नए शुरू हुए हैं। इनकी जो भी ट्रेनिंग वगैरह जो भी होगी वो सब कुछ ही ये सारा अपडेट होने के बाद में ये AGMP3 के अंदर भी चला गया है ये चिट्ठी। और आप सभी को ये जितना हो सके इस चीज़ को फैलाना है कि भी AEC के अंदर डायरेक्ट हवलदार एंट्री के अंदर अभी इन ट्रेडों की और इंट्रोड्यूस हो गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों, मैं मिस्टर चौहान से माफ़ी मांगते हुए इस पोस्ट पे कमेंट करना चाहूँगा। ये फौजी फ्यूज 94 की एक न्यूज़ है। OROP छोड़ पूर्व सैनिकों ने दिया किसान आंदोलन को समर्थन। जब इस वीडियो को देखा गया तो इस वीडियो के अंदर ऐसा कहीं पर भी किसानों के द्वारा नहीं बोला गया है, सॉरी अपने सैनिकों के द्वारा जो इस गाड़ी में बैठे हुए हैं।
और इस गाड़ी में बहुत ही हमारे बुजुर्ग सम्मानित नेता भी बैठे हुए हैं, जो हमारे साथ में एफईए के डेलीगेट भी है। वो ये बोल रहे हैं कि सारे के सारे ही, मतलब वो बता भी रहे हैं कि और बंदे कहाँ कहाँ से आएंगे, और इसमें पर्पस भी बता रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं खनौरी बॉर्डर के ऊपर। जो हमारा बंदा बैठा हुआ है, जो बुज़ुर्ग बैठा हुआ है, जिसने भूख हड़ताल की हुई है, जो अनशन में बैठा हुआ है, उसके 30 दिन, एक महीना कंप्लीट हो गया, और सारे ही उनको देखने के लिए और उनको हिम्मत बंधाने के लिए जा रहे हैं। दूसरी बात है कि ये एक स्वाभाविक बात है कि जवाहरलाल नेहरू ने जय जवान जय किसान नारा दिया था, तो इसमें कौन सी, मतलब ये ऐसी बात हो गई है कि अगर कोई जवान जाके किसानों के साथ खड़ा होता है तो ये बहुत बुरी बात है, या किसान अगर अपना आंदोलन के साथ में ही हमारे आंदोलन में भी आके अगर खड़े हो जाते हैं तो कोई, मतलब उसमें अतिशयोक्ति नहीं है, वो भी एक अच्छी चीज़ है, कोई बुरी बात नहीं है। तो ये अब मुझे ये पता नहीं कि इन्होंने ये जो हेडिंग दिया कि ओरोपी छोड़ पूर्व सैनिकों ने दिया किसान आंदोलन का समर्थन, तो ये कोई बात नहीं है। मतलब ठीक है, आपकी अपनी सोच है और मैं उसको मुबारकबाद देता हूँ आपकी सोच को, लेकिन इस वीडियो में कहीं पर भी नहीं, मैंने जब बात किया तो वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं बोला। हम सारे के सारे खनौरी बॉर्डर पे गए थे, और वो भी उनको वो करने के लिए। बाकी तो हमारे, बोले अगर साथ देना होता तो हमारे 4 जगह जवान बैठे हुए हैं, 4 जगह पे बैठे हुए हैं दिल्ली के 4 रास्तों पे, जो हिमाचल से, उत्तराखंड से, पंजाब से, जम्मू से जो आ रहा है, तो 4 जगह से मतलब वो बैठे हुए हैं। तो अगर सैनिकों को जाके उसमें पार्टिसिपेट करना है तो वो जो कर रहे हैं तो कर रहे हैं। अभी हमने कोई स्पेशल ऐसा कोई घोषणा करनी होती तो हम अपने पंजाब को उन 4 भागों में बांटते और उन डिस्ट्रिक्टों को उस हिसाब से भेज देते, लेकिन हम जा रहे हैं किसी को मिलने के लिए और खबर छप रही है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। धन्यवाद है आपको। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये आप खुद समझदार है। अभी आप मुझे ये बताइए दोस्तों कि ये एक वीडियो है कपिल फौजी का एफईए से इस्तीफा, ठीक है ना। जब इसको खोलते हैं तो ये 1 या 1.5 साल पुराना वीडियो है। इसको अभी सारे ग्रुपों में डालने से क्या मतलब ये है, मेरे को ये समझ से ही बिल्कुल बाहर है। मैं भी अचानक जब ये देखा कि ये ग्रुपों में ऐसा ये वीडियो है, और धरना हुआ तितर बितर, कौन सा धरना हुआ अभी तो शुरू ही नहीं हुआ, तो मुझे डाउट हुआ कि कहीं न कहीं गड़बड़ है। जब खोला तो वो संवाद वाला अपना इंटरव्यू लेना कपिल का, और वो भी 1.5 साल पुराना। तो ऐसा मत करो भाइयों, अभी जो भी होना है वो होगा, ठीक है ना। वो हम आपको बताएंगे कि मतलब आप देखेंगे। इसी के साथ में एक मैसेज भी साथ में वायरल हो रहा है कि एफईए एक राष्ट्रीय संगठन है, इसलिए राष्ट्रीय संगठन की कोई भी मीटिंग राष्ट्र की राजधानी में होनी चाहिए। कभी आप कठुआ में कर देते हो, कभी रेवाड़ी में कर देते हो, अब आप आगरा में कर रहे हो, दिल्ली में प्रॉब्लम क्या है? तो इसके लिए मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ कि ये प्रॉब्लम क्या है, लेकिन जहाँ तक मैं अगर एफईए का राजस्थान का कोऑर्डिनेटर हूँ तो मुझे पता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है फंड की। अगर 4 पैसे बचने हैं तो हम आगे के लिए, आगे के भविष्य के लिए, अपने आंदोलन के लिए हमें पैसे चाहिए। तो अगर मान लो उसके लिए कोई भामाशाह आगे आगे आ जाता है कि मैं वहाँ मीटिंग करवा लेता हूँ, तो 2 कदम हम अगर आगे दे देंगे या पीछे दे देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, एफईए अब रजिस्टर्ड हुआ है, जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनी है, नेशनल बॉडी बनी है, और पूर्व सैनिकों के लिए बनी है। तो इसी जो पहली मीटिंग के अंदर ही ये हमने ये भी बताना है कि भाई आगे से हमारी ये जो मांग है ये कि हम हमेशा ही हर साल एक रखें चाहे 2 रखें, जो डेलीगेट्स मीटिंग रखें हम दिल्ली में ही रखें। तो उसके लिए सारे डेलीगेट्स को हमारे को बोलना पड़ेगा, भाई आप सालाना 2,000, 4,000, 5,000 एफईए के अकाउंट में पैसा डालो, ताकि उस पैसे को हम है जो आपके रहने खाने पीने का अरेंजमेंट करके आपकी जो मीटिंग है वो दिल्ली में करा सके। इस तरह के जो प्रस्ताव गए हुए हैं, हमने प्रस्ताव दिए हुए हैं ऑलरेडी, जो ये 12 तारीख की मीटिंग के, तो इन प्रस्तावों पे वहाँ चर्चा होगी, और अगर मान लो प्रस्ताव मंजूर हो जाता है और सारे डेलीगेट्स बोल देते हैं भाई ठीक है कोई बात नहीं है, अगर मान लो जितने डेलीगेट्स है या और नए आ रहे हैं सब मिलके अगर 4-4-5 हज़ार रुपये आता है, हम अगर सालाना डाल देते हैं और आप वहाँ करवा देते हैं तो अच्छी बात है, और करवा देंगे। लेकिन कोई भी पैसा अगर मान लो एक मतलब बहना शुरू हो जाएगा तो कितने 2 टाइम में, मतलब 2 मीटिंग या 3 मीटिंग में ख़त्म हो जाएगा, फिर क्या करोगे? तो उसके लिए आने का जाने का दोनों साधन होना चाहिए कि किस तरह से मतलब पैसा इन होगा, किस तरह से खर्च होगा। तो इसी के लिए ये किया गया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अब ये है हमारे ओआरओपी, मतलब ये लेने वाले,
रंजीत एक्स आर्मी। कैबिनेट बैठक में फैसला 54% डीए सहित 18 माह का डीए। अब ये न्यूज़ दिल्ली हंट की ये न्यूज़ है 4 महीने पुरानी, और ये कल है जो मतलब डाली जा रही है ग्रुपों के अंदर। वो 53% क्लियर हो गया, आ गया खाते में आ गया, फिर भी मतलब हमें कोई ऐसा काम करना जिससे मतलब वो मतलब अब वो समझ में नहीं आ रहा कि भाई आखिर आपकी कोई मंशा है क्या, आप क्या आपने इस पोस्ट को पढ़ा क्या, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि भाइयों प्लीज़ यार एकता इसमें भी होती है कि भी हमें कौन सी चीज़ आगे करनी चाहिए सबको पढ़ने के लिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। क्या मतलब हुआ 4 महीने पहले का ये फालतू की पोस्ट डालने के लिए लोग इसको मतलब कोई पीछे देखेंगे नहीं और सीधा ही 54% दिए, वो ये भी नहीं सोचेंगे अभी 53 मिल गया, फिर भी इसको खोलेंगे और डाटा खर्च करेंगे। और करवाओ डाटा खर्च, खूब बढ़िया बात है, आपकी पोस्ट है, डाटा खर्च होगा, अच्छी बात है। साथियों, बेटी जयश्री के लिए एक ग्रुप खोला गया है और उस ग्रुप के अंदर इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है कि इतने पढ़े लिखे हो तो यार उसमें इतने अच्छे अच्छे लिंक दिए हुए, उस लिंक के ऊपर क्या आप देख नहीं सकते हो क्या? ऐसे मतलब कैसे आप है जो बिल्कुल नकारात्मक बुद्धि के हो गए कि मतलब ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट में हुआ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये दिया हुआ है, ठीक है ना। और ये ऑर्डर में बोला गया कि इस बच्ची के लिए पैसे का इंतजाम करो, जिसकी हियरिंग 2 तारीख को अभी दोबारा है। और इसके अंदर आप देखो पेटिशनर जो अपना बंदा है उसके लिए कितने वकील खड़े हुए हैं, ठीक है ना। गोपाल शंकर नारायण हैं, ठीक है ना, कविश अग्रवाल है, ठीक है ना, रितेश सिंह है, शुभम कुमार है, अपना अदिति गुप्ता है, मंजू पाठक है, और अपना कौशुद झा है, और प्रद्युत कश्यप है, और अनीस अग्रवाल है। तो आप देखिए कि आप इतने सीनियर सीनियर एडवोकेट है, और मतलब ये अब सोचिए कि भी ये पूरी जूरी को रिप्रेजेंट करने के लिए ये हमारे 7-8 वकील है जो इस बच्ची के लिए खड़े हुए हैं विदाउट एनी फीस। तो इतनी में आपको समझ में नहीं आता है कि भाई इस बच्ची को प्रॉब्लम है, आपसे 2 रुपये डाला जाए तो ठीक है, नहीं तो कम से कम ये तो भरम मत फैलाओ, ये फेक है, ये झूठा है, ये ऐसा ही है, वो वैसा ही है। क्या मतलब आप लोगों की बुद्धि है, भगवान ही जाने, क्या कह सकते हैं। साथियों, ये कमेंट मैंने अपने एक नियमक, मेरे दर्शक है जो नियमक है, नियमित है, और नियमित वीडियो देखते हैं, और मेरे वीडियो में उन्होंने कमेंट्स डाला था। और ये 80 साल के एयरफोर्स के वेटरन हैं, और मतलब मैं क्या बताऊं, ये हमेशा इनके इतने उच्च विचार रहते हैं कि ये आगे कम ही आते हैं, लेकिन फिर भी वीडियो देखते हैं और कमेंट्स भी करते हैं। इनका कमेंट्स ये था कि इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु होल्ड सच पावर्स एज ए सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स, क्योंकि ये राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है कि वो हमारी सबसे बड़ी मतलब अपने माता या पिता के समान है। बट ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस शी इज बीइंग functioning as subordinate to Modi government, could not actually act against the will of पीएम मोदी एंड अमित शाह। यानी कि इन दोनों के वजह से वो मतलब एक सबॉर्डिनेट की तरह अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, न कि एक प्रेसिडेंट की तरह कर रही है। थस द disgrace these two leaders who are not only foolish but also very morally wrong. So, Captain Om Prakash ji, your all the efforts are totally ignored. भाई आप कुछ भी करो, वहाँ कोई सुनवाई नहीं होने वाला है जो आप सरकार से आशा बांधे हुए हो। बट कीप फाइटिंग दिस वेरी बैटल टू सेव द लाइफ ऑफ गर्ल। द अलमाइटी इज आल्सो वेल अवेयर अबाउट द कंडक्ट ऑफ दीज टू लीडर्स। अगर ये जो इतने ताकतवर लीडर है, अगर ये इस बच्ची को नहीं बचा पाते सरकार के अंदर, तो आप भगवान देख रहा है, और भगवान ज़रूर कोई न कोई इसका समाधान निकालेगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ये छोटी छोटी कुछ क्लिप्स है जो अपने चूरू के हमारे एफईए का संगठन जो है चूरू डिस्ट्रिक्ट का, जिन्होंने रात के अंदर मतलब ये 16 दिसंबर अपना विजय दिवस मनाया था, और रात की आभा बिखेरती हुई ये कितना सुंदर प्रोग्राम बना है, ये भी एक देखने के काबिल है। सभी ने दिन में मनाया, इन्होंने रात में मनाया, और रात की इन रोशनी के बीच में
वहाँ के जो संगठन के अध्यक्ष है हमारे FVA के, तो वो कॉमरेड है और उन्होंने बहुत ही अच्छा मतलब ये दिया है। तो मैं ये क्लिप पे डाल रहा हूँ, कृपया इसको छोटी छोटी क्लिप है देखें ज़रूर और उनको हौसला अफजाई भी कमेंट के माध्यम से करें। हम फिदा जानो तुम साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। में आज के दिन 16 दिसंबर को 1971 में हमारे देश और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। उसमें 13वें दिन आज 16 दिसंबर को हमारी सेना ने पाकिस्तान की सेना को परास्त किया था। उसी दिन को हम लगातार मनाते आ रहे हैं, आज वही दिन मनाया है। आज के दिन 16 दिसंबर अब मैं निवेदन करूं कि हमारे कमिश्नर साहब हमारे शहीदों को पुष्प प्राप्त करेंगे और बाकी सब करते हैं। चलो बढ़िया बनाएंगे, फोटो खींचते जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। आज के दिन 1971 में आज के दिन 16 दिसंबर को 1971 में हमारे देश और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। उसमें 13वें दिन आज 16 दिसंबर को हमारी सेना ने पाकिस्तान की सेना को परास्त किया था। उसी दिन को हम लगातार मनाते आ रहे हैं, आज वही दिन मनाया है। आज के दिन 16 दिसंबर अब मैं निवेदन करूं कि हमारे कमिश्नर साहब हमारे शहीदों को पुष्प प्राप्त करेंगे और बाकी सब करते हैं। चलो बढ़िया बनाएंगे, फोटो खींचते।